हेलो हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब कैसे हैं। आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज है महाशिवरात्रि, माघ माह की शिवरात्रि है। तो हम सबसे पहले नहा धो के आ गए हैं पूजा करने भगवान शंकर जी की। हमने बनाया अपने ही घर पर पार्थिव शिवलिंग और उनको दूध से अभिषेक किया, जल से अभिषेक कर दिया है। थोड़े से पत्ती और फूल भी चढ़ा दिए हैं और उसके बाद अक्षत भी चढ़ा दिए हैं भगवान को। इसी तरह से हमने पूजा आराधना कर ली है सोमवार के दिन की और आ गए हैं। ले लिए हैं धतूरा पुष्प और भगवान शंकर जी को जो भी पुष्प अक्षत हो चढ़ा दीजिए। कहते हैं भगवान शंकर जी बहुत ही अच्छे देव हैं। सारे देव बहुत अच्छे हैं, पर शंकर जिसको जिस भगवान में भक्ति या श्रद्धा हो, सब रूप एक हैं। सारे भगवान रूप रंग सब एक हैं। सिर्फ उसके बाद हम जिसको मानते हैं वही हमें सबसे अच्छे भगवान लगते हैं। भगवान तो सारे ही अच्छे होते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करके हमने सारे भगवान की पूजा कर लें, क्योंकि शंकर जी की शिवलिंग में सारे देव होते हैं, 33 कोटि देवता। तो आ गए हैं। उसके बाद नहा धो के हमने बनाया था गाजर का हलवा और उसके लिए हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया था दूध। आधा लीटर या पौन लीटर के करीब था, उसको हमने जला लिया है। और उसके बाद गाजर हमने सारी घिस कर रख लिया है धोने के बाद, और उसको अच्छे से घिस लिया है। और उसके बाद हमने उसका पानी भी निकाल लिया है हल्के हल्के हाथों से। और उसके बाद हमने एक प्लेट या कटोरी में रख दिया है। सप्ताह में एक दिन ठंडी के मौसम में तो गाजर का हलवा बनता ही बनता है। हर किसी को पसंद आता है। और आप कितनी बार बनाती हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी ये 3 किलो गाजर थी और हमने इसको घिस लिया है और दूध को हमने हल्का जला लिया है। और उसके बाद उसी दूध में हम सारी गाजर थोड़ी थोड़ी कर कर डाल देंगे और आंच को तेज रखेंगे, क्योंकि दूध मेरा अच्छे से जल चुका है। और गाजर मेरी भी बहुत ताज़ी गाजर नहीं थी, 2 दिन पुरानी हो गई थी, इसलिए हमने दूध को पूरा नहीं जलाया था, थोड़ा ही जलाया था। और उसके बाद हमने गाजर को भी डाल दिया है और इसी तरह से चला देंगे। कढ़ाई भी मेरी काफ़ी बड़ी थी तो गाजर पूरी आ गई थी। इसी तरह से हम चला देंगे और गैस को तेज़ रखेंगे। आप किस तरह से बनाती हैं गाजर का हलवा ज़रूर बताना कमेंट करके। और आपके यहाँ किस किस को गाजर का हलवा सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो गाजर का हलवा बच्चों से लेके बड़े तक सभी को पसंद आता है। इसी तरह से हम गाजर का हलवा चलाते हुए बना लेंगे। ठंडी के मौसम में अगर कोई मेहमान भी आपके घर आते हैं तो गाजर का हलवा आप गरम कर दीजिए और उसके बाद उसको खाने के दे दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और क्योंकि गर्मी के मौसम में तो कुछ भी दे दो खाने के लिए तो सभी लोग अच्छे से खा लेते हैं, उनको पसंद भी आता है। और गाजर का हलवा बहुत सारे लोगों को झंझट लगता है, पे हमें गाजर का हलवा बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत देरी भी नहीं लगती, बस घिसने में टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है बनाने में, क्योंकि गाजर जितनी देर में हम घिसते हैं उससे कम ही टाइम में गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाता है। आप लोग ज़रूर बताना बात सही है या नहीं। और उसके बाद हम इसी तरह चला देंगे थोड़ी थोड़ी देर पर गाजर का हलवा, जिससे अच्छे से जले नहीं। और उसके बाद हमने निकाल ली है चीनी। उधर गाजर का हलवा पक रहा है, तब तक हमने एक डिब्बे से चीनी निकाल ली है प्लेट में। क्योंकि मेरी 3 किलो गाजर थी तो हमने इस बार थोड़ा कम ही मीठा बनाया था। हमने 3 पाव के करीब हमने चीनी ले ली थी, क्योंकि अगर 3 किलो गाजर है तो इसमें 1 किलो ज़रूर पड़ती है। चीनी की मात्रा होनी चाहिए, जब गाजर का हलवा मीठा होता है तभी अच्छा लगता है। पर पिछली बार की वजह से इस बार हमने कम मीठा बनाया, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा थोड़ा मीठा हो गया था, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और चीनी ज़्यादा हो जाती है तो सभी लोगों को कम पसंद आता है, इसलिए हमने अब की थोड़ी चीनी कम मिलाई है। और उसके बाद सभी को जब गाजर का हलवा खाने का मन करे तो हम तो कहते हैं हर बार आप घर ही पे बनाया करिए, क्योंकि मार्केट वाला गाजर का हलवा से अच्छा होता है। अगर हम अपने घर पर बना के बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए या डिनर में खाने के बाद भी हम इस तरह से हलवा बना कर अगर रख लेते हैं तो खाने के बाद हमें थोड़ा हलवा ज़रूर मीठा खाना चाहिए। कहते हैं अगर हम डिनर में खाने के बाद थोड़ा मीठा खाते हैं तो हमारा पेट सही रहता है और खाने की पाचन क्रिया भी सही रहती है मीठा खाने से। इसी तरह से जब हम गाजर का हलवा बना के रख लेंगे तो 2 से 4 दिन ज़रूर चलता है, क्योंकि हमारे घर में वो तो खाने पर निर्भर करता है, कोई
किसी को यहाँ ज़्यादा पसंद होता है, किसी के यहाँ थोड़ा कम पसंद होता है। पर गाजर का हलवा खाने कितना कोई खाएगा वो निर्भर करता है। पर मेरे यहाँ सभी लोग थोड़ा ही थोड़ा गाजर का हलवा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। खाएंगे जब तक रहेगा तब तक तो खाते हैं, पर ये नहीं कि बहुत प्लेट भर भर के खाएं, बस छोटा चम्मच से 2-3 चम्मच खाते हैं। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए देखिए दिखा रहे हैं कि हमारा अभी तक गाजर का हलवा चढ़ा हुआ है और अभी तक बन रहा है और गैस भी तेज़ है। ये देखिए अभी पक के तैयार हो गया है और पानी और दूध भी सूख चुका है। इसी तरह से हम थोड़ा और उसको फैला के अच्छे से सुखा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, हल्का थोड़ा रहे तभी सुखाएंगे। और उसके बाद गाजर का हलवा पूरी अच्छी तरीके से पक चुका है, उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा खोया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा खोया डाल दिया है। दूध भी हमने पका लिया था गाजर के साथ। इसी तरह से हम फिर उसको मिक्स कर देंगे चलाते हुए गाजर का हलवा, और इसको अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि हमने खोया इस बार भूना नहीं है, तुरंत ही खोया मार्केट से आया और वैसे ही हमने इसको डाल दिया। क्योंकि अगर हम भून लेते हैं तो अलग स्वाद आ जाता है, पर बिना भुने। और उसके बाद हम हलवा को भी छौंक देंगे घी से, क्योंकि हमने दूध में पकाया है तो घी में पकाने के लिए हमने ले लिया है 2 बड़े चम्मच से घी, और उसमें डाल दिया 2 से 3 इलायची छोटी और थोड़े से केसर के दाने। इसको हम डाल देंगे, बहुत ही अच्छा। अगर हम केसर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खाने का जायका भी बदल। हर बार गाजर का हलवा एक नए तरीके से बनाएं और अलग अलग स्वाद से गाजर का हलवा आप पा सकते हैं। खाने के लिए आप किस तरह से बनाती हैं ज़रूर बताना। मैंने जितनी बार भी हलवा बनाया है कुछ ना कुछ अलग तरीके का बना, पर मेरे यहाँ सभी को सारे तरीके का हलवा सभी को पसंद आया है, और जो मेहमान आए उनको भी पसंद आया है। क्योंकि मेरे यहाँ भी मेहमान आए थे तो हमने गाजर का हलवा उनको दिया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और हमने डाल दिया है थोड़ा सा येलो वाला कलर, जो खाने में मिलाने वाला कलर आता है उसको हमने डाल दिया है। तो गाजर का लुक थोड़ा अलग हो गया है और अच्छा भी लगने लगा देखने में। इसी तरह से हम उसको अच्छे से डाल के चला देंगे जिससे बराबर से कलर एक